तो आज हमारी क्लास ये फिज़िक्स ओरिएंटेड नहीं होगी, हम कुछ और आज बात करते हैं। और ये एक तरह का लाइव मोटिवेशनल सेशन इसको मैं कह सकता हूँ, जो मैंने जस्ट कल रात को ही डिसाइड किया कि आई विल टॉक विद ऑल ऑफ़ यू। तो मेरा मेन जो इसमें पॉइंट था, मैंने क्यों ये डिसाइड किया, क्योंकि कल मैंने एक मैसेज ड्रॉप किया था कि आज से मैं क्लास जो है वो 7 AM लूँगा। मीन्स 9 AM से 7 AM मैंने टाइम को चेंज किया। तो मैनी स्टूडेंट में से मैसेज मी, सर दैट इज़ नॉट कन्वीनियंट, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, कन्वीनियंट नहीं है, हम उस टाइम में उठ नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हम अपनी जो गुड हैबिट्स हैं उनको भी बैड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। तो ऐसा हमें अभी नहीं करना चाहिए। हमारा जो पर्पज़ है, उल्टा हमें इस फ्री टाइम में कि हम घर पे हैं, सभी हमारा पूरा टाइम घर पे रहता है, तो हमें कुछ अच्छी हैबिट्स को अपने अंदर इंस्टॉल करना चाहिए, अच्छी हैबिट्स को फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या करना चाहिए हमें उल्टा और इससे पीछे जाना चाहिए कि 7 o'clock नहीं, हम तो उससे पहले 6 o'clock या 5 o'clock कई सेलिब्रिटीज़, कई सीईओ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ के सीईओ हैं, चाहे वो एप्पल हो, चाहे पेप्सिको हो, चाहे कितनी बड़ी कंपनी हो, उनके कई सीईओ अगर तुम इंटरनेट पे चेक करोगे तो दे ऑल वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। और एक बहुत अच्छा कोटेशन भी है इसके ऊपर, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो अगर तुम्हें भी अपनी लाइफ में हेल्दी वेल्दी वाइज बनना है तो ये एक की है इसकी, कि हमें जल्दी उठना चाहिए और जल्दी सोना चाहिए। और जल्दी अगर हम नहीं उठते हैं, अगर हम आलस करते हैं उठते समय, तो हमारा पूरा डे वैसा ही प्लान होता है। और मॉर्निंग में अगर हम जल्दी उठ के अपनी कुछ एक्सरसाइज करते हैं, अपना कुछ मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सब चीज़ें अगर अपन पैटर्न में अगर फुलफिल करते हैं या फॉलो करते हैं, तो हमें उसके कई बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी वी विल बी एनर्जाइज्ड फॉर द होल डे। हमारा जो स्टडी का जो मकसद होता है कि हमें स्टडी करनी है, तो वो स्टडी हम कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी होगी। हमारा फोकस आएगा वहाँ पे जब हम एनर्जेटिक रहेंगे। और अगर हम नहीं हैं, तो हम अगर डल हैं या हम टायर्डनेस फील कर रहे हैं, मॉर्निंग आवर्स में भी जो सबसे फ्रेश टाइम होता है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है हम ज़रूरत से ज़्यादा सोते हैं। अगर हम अपने स्लीप आवर्स को कंट्रोल कर लें, बैलेंस्ड हमारी स्लीपिंग टाइम होना चाहिए कि हम जितना हमें रिक्वायर्ड है उतना ही सोएं, ज़रूरत से ज़्यादा सोएंगे अननेसेसरली वो हमारी बॉडी को एग्जॉस्ट करता है, फ्रेश नहीं करता। ज़रूरत से ज़्यादा खाना भी हमारे लिए हानिकारक है, ज़रूरत से ज़्यादा सोना भी हमारे लिए हानिकारक है। कम भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ की। तो वो लिमिट हमें कैसे मिलेगी, वो लिमिट कैसे आएगी, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर? कुछ टिप्स मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा कि हम कैसे अपने मॉर्निंग के टाइम को इंक्रीज़ कर सकते हैं, हम जल्दी उठ सकते हैं, उसको मैं आज शेयर करना चाहता हूँ। मैं कई मंथ से, मोर देन 1 ईयर हो गया है मुझे, और मैं हमेशा 3 to 4 के बीच में उठ जाता हूँ। बहुत रेयर होता है कि मैं इस ड्यूरेशन में नहीं उठ पाता, अदरवाइज आई ऑलवेज वेक अप बिटवीन 3 and 4 इन द मॉर्निंग। तो उसका रीज़न जो है वो क्या है, क्यों मैं उठता हूँ, क्या मेरा पर्पज़ है और कैसे मैं उठता हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा आपके साथ, ताकि एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो इस चीज़ को एंजॉय कर पाए, है ना। एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि बड़ों को चेंज करना मुश्किल होता है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एटलीस्ट एक टीचर की बात को सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको समझते हैं। तो जैसे फिज़िक्स हम पढ़ते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में सब्जेक्ट्स के साथ साथ में हमें और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पे वर्क करना होता है। और उन्हीं फैक्टर्स में से एक फैक्टर है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, है ना। और सडनली हमें चेंज नहीं करना है। जैसे अभी अगर हमारी आदत जो है वो 7 AM उठने की है, तो सडनली हम उसको 4 तक नहीं ले जाएंगे कि आज मैंने डिसाइड किया कि मुझे कल 4 AM उठना है और मैं कल 4 AM उठ जाता हूँ। तो 1-2 दिन होगा, 3 दिन होगा, जोश रहता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो फिर आप परसिस्ट नहीं कर पाओगे, वहाँ पर डिटरमाइंड नहीं रहोगे। तो छोटे बेबी स्टेप्स लिए जाते हैं किसी भी हैबिट को ब्रेक करके एक अच्छी हैबिट फॉलो करने के लिए। हमें कुछ छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते। जैसे हमें अगर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर भी जाना है तो हम एकदम से जंप नहीं कर सकते, ठीक है। हमें छोटे छोटे स्टेप से या स्टेयर्स को यूज़ लेना पड़ता है।
तो वैसे ही हर हैबिट में या अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में ग्रो करने के लिए हमें कुछ स्मॉल स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो एवरी डे और इन एवरी 2 days यू बैक योर मॉर्निंग टाइम या वेकअप टाइम 15 मिनट बिफोर। कि जैसे अभी अगर आपकी 7 AM की उठने की आदत है तो आप उसको 6:45 करो, फिर 2-3 दिन बाद में उसको 6:30 करो, फिर 2 दिन बाद या 3 दिन बाद में उसको आप 6:15 करो। तो इस तरह से हम अपने टाइम को बैक साइड में ले जाके उस मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत डाल सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने भी एकदम से जंप नहीं किया, क्योंकि हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है, इसको सडन जंप नहीं हम दे सकते। ठीक है, सडन एक बहुत बड़ी हाइट से हम फॉल होते हैं तो गिर जाते हैं, लग जाती। लेकिन यही छोटे छोटे स्टेप्स में अगर हम उस हाइट को कवर करें तो हम आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। तो हमेशा हर फील्ड के लिए इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि वी शुड टेक सम बेबी स्टेप्स। हमें छोटे छोटे स्टेप्स में किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमें सडन जंप नहीं करना है। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अब अगर जल्दी उठना है तो जल्दी सोना भी पड़ेगा, क्योंकि एक ड्यूरेशन होना चाहिए कि हमें इतने आवर्स तो नींद लेनी है, तो जल्दी सोना पड़ेगा। अब उसके लिए जल्दी खाना भी पड़ेगा हमें। ठीक है, जल्दी सोने के लिए हमें नींद जल्दी कब आएगी, जब हम जल्दी खाएंगे। तो 6 to 7 PM में हमारा डिनर हो जाना चाहिए, और डिनर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, और जंक फूड तो बिल्कुल भी नहीं लेना। ठीक है, तो बहुत लाइट डिनर हमें करना चाहिए। प्रैक्टिस करके देखो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हमें करने चाहिए। बॉडी भी एक तरह की मशीन है, और इस मशीन पे जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस पर्टिकुलर थिंग से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। क्योंकि हमें वर्क तो सभी करते हैं, लेकिन एक एनर्जी के साथ वर्क करने का रिजल्ट ही कुछ और होता है। तो वो रिजल्ट हमें कब मिलेगा, जब हम कुछ पर्टिकुलर सिस्टम को फॉलो करेंगे, ऐसे सिस्टम को जो बहुत बड़े सेलिब्रिटीज़ फॉलो करते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से इंस्पायर नहीं होना। ठीक है, कि वो जैसे कर रहे हैं, अगर है कोई अच्छा पर्सन हमारे आसपास में जिनको हम आइडियल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, तो ठीक है, उनकी बहुत अच्छी अच्छी गुड हैबिट्स हैं जो इन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, देन इट इज़ वेरी गुड। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे आसपास के कोई भी पर्सन सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं, तो भी हमें उठने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब हमारे आइडियल वो नहीं होने चाहिए। हमारे आइडियल जो है वो सेलिब्रिटीज़ होने चाहिए जो बहुत अच्छे पोस्ट पर है या बहुत अच्छी उनकी रेपुटेशन, तो उनको हम फॉलो करेंगे। तो उन तक नहीं, लेकिन कुछ तो हम ग्रो करेंगे ना अपनी लाइफ में। कई बड़े सेलिब्रिटीज़, जैसे मैं अगर नाम लूँ, अक्षय कुमार है, शाहरुख खान है, द रॉक है, और कई पॉलिटिशियंस भी हैं, कई CEO हैं जो हमेशा अर्ली इन द मॉर्निंग उठते हैं, और उनका ये शेड्यूल ही उनको आगे बढ़ाता है, ग्रो कराता है। तो हमें भी अपनी लाइफ में ग्रो करने की हैबिट डालनी चाहिए, न कि फॉल होने की, कि हम जिस कैटेगरी में या जिस लेवल पर हैं उस लेवल से और ऊपर उठें, उस लेवल से नीचे नहीं जाए। तो हमारी एक अच्छी आदत है कि हम जल्दी उठते हैं तो उसको हम डाउन नहीं करें। तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, ठीक है, ये पॉइंट हुआ। जल्दी खाना खाना, डिनर अपना जल्दी करो, लाइट डिनर लो। अब जल्दी उठने के लिए आपकी कुछ प्लानिंग्स भी होनी चाहिए कि हमारी उठ के मैं करूँगा क्या या करूँगी क्या, ये भी हमारे डिसाइडेड होना चाहिए। तो वो अगर डिसाइडेड होगा तो हम जल्दी उठ पाएंगे, और हमारे अंदर एक एंथुजियाज्म होगा, एक उत्साह होगा कि उठ के मुझे ये काम करना है। तो उसमें आप अपनी स्टडीज़ ले सकते हो, उसमें आप अपनी मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो, और इन सब को ट्राई करके देखो अपनी लाइफ में कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते। कुछ दिनों के लिए ही चैलेंजेस लो। जैसे सपोज करो कि ओनली फॉर 7 days, हमारा माइंड क्या होता है, वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है चीज़ों को, क्योंकि उसकी आदत नहीं होती। तो एटलीस्ट 7 days के चैलेंजेस लो कि मैं मिनिमम 7 days तो ये करूँगा ही करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद 8 days मेरी इच्छा होगी तो करूँगा। लेकिन जब 7 days कर लोगे, फिर 8 day अपने आप मन होगा। या 10 days का चैलेंज लिया, या 15 days का चैलेंज लिया। तो इस तरह से छोटे छोटे लाइफ में चैलेंजेस लो कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर पानी पीना है तो बैठ के ही पीना है, तो वो 7 days का एक चैलेंज लो कि, और वो अच्छी आदत होती है, तो कि 7 days तक मैं पानी जब भी पीऊँगा तब बैठ के पीऊँगा, आराम से पीऊँगा। तो वो हमारे माइंड को कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करेगा। क्लियर। तो हमारे जो डे टाइम है या जल्दी उठने का जो रीज़न है वो क्लियर होना चाहिए।
उसके लिए हमें नाइट में ही प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई मुझे सुबह उठ के 5 to 6 ये करना है, 6 to 7 ये करना है, 7 to 8 ये करना है, तो हम उठ पाएंगे। तो एक प्लान हमारा होना चाहिए और पूरे डे की प्लानिंग भी हम उस मॉर्निंग आवर्स में कर सकते हैं। पूरे डे की प्लानिंग भी हम उस मॉर्निंग आवर में या बिफोर द डे, ठीक है, हम कर सकते हैं उस प्लानिंग को। और वो प्लानिंग हमारी अगर होगी तो हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, जो हो रहा है वो हो रहा है, तो ऐसी लाइफ इंसानों की नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट मैं ये मानता हूँ। हमारे आने वाले 1 आवर में, आने वाले 2 आवर में मैं क्या करने वाला हूँ वो मेरे डिसीजन होना चाहिए कि मुझे अपने इस टाइम में ये परफॉर्म करना है या ये एक्टिविटी करनी है या इस पर्टिकुलर फैक्टर पे वर्क करना है। दैट शुड बी आवर टारगेट। ऐसा नहीं कि जब टाइम आया जो हुआ वो कर लिया, ठीक है, वो नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। वी आर नॉट द एनिमल्स, है ना, हम ह्यूमन हैं। हम ह्यूमन अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क कर सकते हैं। क्लियर? जो तुम्हारी स्किल्स तुम डेवलप करना चाहते हो, मॉर्निंग टाइम सबसे बेस्ट होता है। मैं भी ये सब जो बोलता हूँ, पहले मेरे अंदर बिल्कुल ये हैबिट नहीं थी। ये वीडियोस बनाना, ये पब्लिक स्पीकिंग का काम, बोलना, बच्चों को मोटिवेट करना, ये सारा मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मैंने इस स्किल को डेवलप करने की कोशिश की और अभी भी मैं कर रहा हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट इन दिस फील्ड बट आई एम स्टिल ट्राइंग। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कैसे अपने इस मोटिवेशनल स्किल्स को प्रोड्यूस और डेवलप कर सकूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक टीचर का मोटिवेशनल स्पीकर होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर? चलो, तो वापस से आ जाते हैं कि मैंने ये बताया कि हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। फिर एक फैक्टर और है, थोड़ा अजीब सा है लेकिन ये भी वर्क करता है, तुम ट्राई कर सकते हो। कि कई बार हम कहते हैं ना कि जब हम सोते हैं तो हम उस तकिए पे कुछ टाइम हिट करके, जैसे मुझे 4 टाइम्स अगर 4 o'clock अगर उठना है तो मैं 4 बार उस तकिए को ऐसे हिट करके फिर सोऊंगा, ताकि या मैं उसको बोल के सोऊंगा कि मुझे सुबह मॉर्निंग में 4 AM उठाना। इनिशियल लेवल पर काम आती है, बाद में तो देखो हैबिट बन जाती है ना, सब चीज़ें अपना आप होती है, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मैं भी कई बार बिफोर अलार्म उठ जाता हूँ कि मैं ये वेट करता हूँ कि कब अलार्म बजेगी। ठीक है, मैं लेटा लेटा भी कई बार वेट करता हूँ कि कब वो अलार्म बजेगी और मैं कब उठ जाऊँगा। और ये जो है ये कैसे आता है, ये हैबिट से हुआ। कुछ 1.5 साल पहले अगर मैं चला जाऊं तो 1.5 साल पहले मेरी ये आदत थी कि अगर 7 o'clock स्कूल है तो मैं 6:15 उठता था और फटाफट अपने सारे रूटीन के वर्क करके भागता था स्कूल के लिए। और हमेशा यही होता था और कई बार 1-2 मिनट लेट भी हो जाता था। लेकिन अब इस 1.5 years के दौरान मैंने ये ऑब्जर्व किया, बीच में स्कूल भी मैं गया हूँ लेकिन मैंने कभी भी अपना रूटीन ब्रेक नहीं किया। बहुत रेयर होता है कि मैं 6 o'clock या 6:30 उठ रहा हूँ, बाकी मैं डेली 3 to 4 के बीच में उठ जाता हूँ, क्योंकि एक हैबिट बन जाती है, एक रूटीन बन जाता है। ये बॉडी जो है ना, ह्यूमन बॉडी, ये बहुत फ्लैक्सीबल है। इसको जिस शेप में चाहें हम ढाल सकते हैं। ठीक है, जिस किसी फील्ड में हम वर्क करेंगे, जिस किसी फैक्टर पर हम सोचेंगे और उस पर वर्क करेंगे, उस फील्ड में या उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम आराम से चल सकते हैं और हमारी बॉडी भी उसमें सपोर्ट करती है कहीं ना कहीं। तो हमारा जो नाइट में बिफोर स्लिप हम क्या करेंगे, उस पिलो को कह के सोएंगे कि मुझे 4 o'clock उठाना। वो एक्चुअल में हम पिलो को नहीं कह रहे हैं, वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल होता है। उसको हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसको फॉलो करता है। वो आपको एक बार तो उठाएगा ही, फिर आप आलस से वापस सो जाओ, वो अलग बात है, बट एक बार वो आपको जरूर उठाएगा उस टाइम पे जब उसको आपने कहा है। एक उसके पास भी एक क्लॉक चलती। अब ये हाइपोथेटिकल चीज़ें हैं, सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, बट इट रियली वर्क्स। कुछ लोगों के लिए मैंने कई जगह पढ़ा भी है इस चीज़ को और मैं खुद भी इसको फील किया है कि हम अगर अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल के सोते हैं या बार बार रिपीट करते हैं कि नहीं मुझे उठना है उठना है, तो कई बार हम उठ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं उठ सकते 4 o'clock या 3 o'clock। कई बार हमारी कोई ट्रेन होती है या फ्लाइट होती है या हमारा कोई एग्ज़ाम होता है और जिसके लिए हमने पढ़ाई नहीं की और हम ये डिसाइड करते हैं कि मैं सुबह उठ के पढ़ूंगा, तो हम उस समय आराम से उठ पाते, हमें कोई रेजिस्टेंस उस समय फील नहीं होता। तो उसका रीज़न यही होता है कि हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया है और हमारे पास एक कंडीशन आ गई है कि हम नहीं उठे तो ये गलत हो जाएगा हमारे साथ। तो उठ सकते हैं, ऐसा नहीं है। और मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ऐसा हर काम जो कोई एक पर्सन कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं।
ऐसा कुछ भी नहीं होता जो उसने किया हो और हम नहीं कर सकते। बस डिफरेंस क्या होता है, कुछ प्रैक्टिस का होता है कि वो प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं इसीलिए कर जाते हैं, और हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं। क्लियर? तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं ये बोल के सोएंगे कि मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। अलार्म की हम हेल्प ले सकते हैं इनिशियल लेवल पे। एक ऐप है जो मैं अपने कई स्टूडेंट्स को ऑलरेडी सजेस्ट कर चुका हूँ, जिसका नाम है अलार्मी। ये अलार्मी ऐप है ना, ये तब तक बंद नहीं होगी जब तक आप उस पर कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं करो, या कोई बार कोड स्कैन नहीं करो, या और भी कई उसके अंदर फंक्शंस है, तो वो तब तक बंद नहीं होती, उसको आप स्नूज नहीं कर सकते। तो इस अलार्मी हेल्प ऐप ने भी मेरी बहुत हेल्प की जब जल्दी मैं उठने की कोशिश करता था, और शुरू में मैंने अपने लाइफ में इसको सेट किया था, और आज भी मैं उसी की हेल्प से उठता हूँ। मोबाइल को हम डिस्टेंस पर रख के सोएंगे, मोबाइल को एकदम अपने सर के पास में या एकदम पास में रख के नहीं सोना। ये मैंने खुद ने पर्सनली फील किया है। जिस दिन मैं मोबाइल पास लेके सो जाता हूँ ना, उस दिन मैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके कुछ और वापस सो जाता हूँ। फिर मेरी वापस 10-15 मिनट बाद में वापस नींद उठती है कि नहीं, मेरे को सोना नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, इसलिए मोबाइल को अपने से दूर रखो, है ना। कीप योर मोबाइल फार अवे फ्रॉम यू। उससे क्या होगा, तुम उठोगे, वहाँ तक जाओगे, उस मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करोगे। जैसे मैं डेली मॉर्निंग में उठते ही पहला काम ये है, 10 एडिशन और सब्ट्रैक्शन टर्म्स को परफॉर्म करता। उससे मेरी नींद अपने आप उड़ जाती, और बिना उसको किए वो मोबाइल बंद ही नहीं होता, ठीक है। और इतना लाउड बजता है कि उसको बंद करना ही पड़ता है, उसको वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने ही पड़ते मैनुअली, कैलकुलेटर की हेल्प नहीं लेनी, मैनुअली उसको परफॉर्म करता हूँ। तो वो मुझे मेरी नींद जो है उठा देता है। देखो, सबसे टफ टाइम होता है ना, वो शुरू के 5 या 10 मिनट होते हैं। जब हम उठते हैं तो सबसे टफ टाइम हमारे लिए 5 या 10 मिनट होते। उसके बाद तो ऐसा हम रिफ्रेश हो जाते हैं कि हमें वापस सो भी जाए ना तो नींद नहीं आएगी। उस 5-10 मिनट्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम आराम से उस हैबिट को हमेशा के लिए फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि देखो, फिजिक्स में भी मैंने कई बार पढ़ाया है, और मैंने अपने एक वीडियो में भी बोला है कि जो फ्रिक्शन होता है ना, वो मैक्सिमम तभी लगता है जब मोशन जस्ट स्टार्ट होता है, और जब मोशन हो रहा होता है तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ऐसा हर हमारी एक्टिविटी में होता है। कोई भी काम शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरू हो गया ना तो वो आराम से हम उसको कंटिन्यू कर सकते। चाहे आप योगा एक दो स्टेप, आप ये सोचो कि मैं 1-2 मिनट के लिए ही करूंगा, आप करना शुरू हो जाओ, तो शुरू हो जाओगे, फिर अपने आप आपका माइंड जो है उसको आगे से आगे कंटिन्यू करता रहेगा। क्लियर? जैसे कोई भी एक्सरसाइज हो, आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हो, आप प्राणायाम करते हो, हर किसी को ट्राई करो। और उसके लिए हमें शुरू में क्या करना है, कुछ मिनट के लिए हमें यही माइंड को बोलना है कि हम कुछ मिनट्स के लिए करेंगे या कुछ सेकंड के लिए करेंगे। तो वो रेजिस्टेंस अगर तुमने क्रॉस कर लिया ना स्टार्टिंग का, तो वो कंटिन्यूटी अपने आप बन जाएगी, और you will enjoy in all these activities, like either it is meditation or it is yoga or it is pranayam or it is aerobic exercise or it is gym। इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, वो है हमारी विजुअलाइजिंग पावर। विजुअलाइजेशन जो होता है वो भी एक टेक्निक है, और इसको भी कई जगह मैंने स्टडी किया है, एंड इट ऑल्सो रियली वर्क्स। जैसे अगर आपको उठना है जल्दी, इसी हैबिट के लिए अगर मैं बताऊं, इसको हम किसी भी हैबिट को फॉलो करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी लगा सकते हैं। अगर मुझे जल्दी, और इसकी भी बात मैंने एक अपने वीडियो में की है प्रीवियस, जो इनिशियल लेवल पे मैंने बनाए थे, कि मुझे अगर सुबह जल्दी उठना है, 4 AM उठना है, तो मैं उसको पहले ही अपने डे टाइम में विजुलाइज करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, अपने डे टाइम में मैं उसको विजुलाइज करना शुरू कर दूंगा कि मुझे सुबह मैं उठ रहा हूँ, मैं ये वर्क कर रहा हूँ, मैं वो वर्क कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारी जो इमेजिनेशन है, जो विजुलाइजेशन है, वो हमारी हेल्प करती है। क्योंकि जब हम एक्चुअल में उठ के उसको करेंगे ना, तो हमारे माइंड को वो करने की ऑलरेडी हैबिट होगी, क्योंकि हमें जो रेजिस्ट करता है वो माइंड करता है, क्योंकि उसने एक्चुअल में नहीं किया। इसीलिए हमें दिक्कत होती है इनिशियल लेवल पे, लेकिन ये कुछ दिनों के लिए ही होगी, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी, ये फैक्ट है। क्लियर? तो क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी बॉडी के अंदर, वो हम चाहे जिस शेप में उसको ढाल सकते हैं, चाहे जो हैबिट हम अच्छी हैबिट फॉलो कर सकते हैं। तो बैड हैबिट्स को रिमूव करना है, गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। अगर हम मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं, हम उसमें हमारा सेल्फ डेवलपमेंट का वो टाइम होता है, उस समय जो डिस्ट्रैक्शंस हैं वो बहुत लीस्ट होते हैं, हमारा माइंड जो होता है वो एकदम काम होता है। क्लियर? और जो एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शन होता है ना, वो भी लीस्ट होता है। सुबह की मॉर्निंग में एक अलग ही एनर्जी होती है।
एक अलग ही वहाँ पर हमें फीलिंग होती है, हमारा अलग ही इमोशन होता है। अगर हम नेचर को ऑब्ज़र्व करते हैं, मान लो बाहर जाकर मॉर्निंग आवर्स में 5 AM 6 AM, तो उसका जो माहौल है वो कुछ अलग ही होता है। उसकी जो एयर की स्मेल है वो भी अलग ही होती है। उसको फ़ील करो कभी, क्या 7 बजे 8 बजे उठते हैं, सनराइज़ हो जाता है, उसके बाद हम उठते हैं, फिर कुछ मज़ा नहीं आता लाइफ में, ठीक है ना। हम आलसी बने रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये नहीं होता, हमारा कोई गोल नहीं होता, होता भी है तो हम उस पे 2-3 दिन वर्क करते हैं और वापस पीछे हट जाते हैं। तो वो सब चीज़ें कब होगी, जब हम मॉर्निंग में जल्दी उठेंगे। एक एक ऐसी हैबिट जो अडॉप्ट कर लो, अपना लो, फॉलो कर लो, तो हम बहुत सारी अच्छी हैबिट्स को फॉलो कर सकते हैं और अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारा क्रिएटिव माइंड होता है उस समय, प्रोडक्टिव माइंड होता है। जिस स्किल को हम डेवलप करना चाहते हैं मॉर्निंग आवर्स में हम उसको कर सकते हैं और उस समय कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता, क्योंकि सब सो रहे होते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात कि सब सो रहे होते हैं। तो बहुत रेयर होते हैं वो पर्सन्स जो सुबह जल्दी उठ के अपना अच्छे से वर्क करते हैं, अपनी स्किल्स पे वर्क करते हैं। एंड आई होप कि मेरे ये सब बताने पर तुम भी इसको फॉलो करोगे। ओके, so wish you all the best. Thank you for joining.